हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 25 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है हिंदी सर्वनाम। ये वर्कशीट 27 अक्टूबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वर्कशीट। शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। प्यारे बच्चों, पढ़िए और समझिए। संजय जब खेल कर घर आया तो संजय के पास संजय की माँ को सुनाने के लिए एक बड़ी मज़ेदार बात थी। आते ही संजय ने माँ से कहा, माँ पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? संजय की माँ ने पूछा। संजय ने कहा, एक कुत्ते ने संजय की गेंद ले ली। कुत्ता संजय की गेंद पकड़कर इधर उधर भागता रहा, पर कुत्ते ने गेंद नहीं छोड़ी। आखिरकार कुत्ता जिन दीदी का था, उन दीदी ने संजय को पैसे दे दिए और संजय जाकर नई गेंद ले आया। तो देखो यहाँ पे एक स्टोरी बताई गई है कि संजय की गेंद को एक कुत्ते ने पकड़ लिया और वो गेंद जो थी वो संजय जो डॉगी था उसने नहीं दी। तो फाइनली जो उसकी दीदी थी उन्होंने उसके पैसे दे दिए। किस्सा तो मज़ेदार है, पर सुनने में कुछ अटपटा लगा आपको। देखो बार बार क्या रिपीट हो रहा है, संजय संजय संजय। जानते हैं क्यों? इसमें संज्ञा शब्दों को बार बार प्रयोग किया गया है, जबकि सामान्य बोलचाल में हम बार बार संज्ञा शब्दों का प्रयोग करने से बचते हैं। अब इसी अनुच्छेद को दोबारा पढ़ते हैं। जो स्टोरी यहाँ पर बताई गई है उसे हम दोबारा से पढ़ते हैं। देखो, संजय जब खेल कर घर आया तो उसके पास अपनी माँ को सुनाने के लिए एक बड़ी मज़ेदार बात थी। आते ही उसने माँ से कहा, देखो कुछ शब्द है यहाँ पे, हम ध्यान से देखेंगे। अपनी माँ को उसने माँ से कहा कि माँ पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? उसकी माँ ने पूछा। उसने कहा, आज एक कुत्ते ने मेरी गेंद ले ली। वह मेरी गेंद पकड़कर इधर उधर भागता रहा, पर उसने मेरी गेंद नहीं छोड़ी। आखिरकार कुत्ता जिन दीदी का था, उन्होंने मुझको पैसे दिए और मैं जाकर नई गेंद ले आया। तो देखो ये कुछ शब्द है यहाँ पे। बार बार देखो संजय का शब्द का प्रयोग ना होकर, संज्ञा का प्रयोग ना होकर, कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जिससे कि क्या हो, पुनरावृत्ति को रोका जा सके। यहाँ पर देखो हर जगह संजय 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 का यूज किया गया है, लेकिन उन शब्दों का उपयोग बार बार में न हो तो उसके लिए दूसरे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो देखते हैं आगे इसकी डेफिनेशन क्या है बेटा। इसमें संज्ञा शब्दों के स्थान पर उसने, अपनी, उसने, उसकी, मेरी, वह, उन्होंने, मुझको, मैं आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिसमें भाषा में प्रवाह आता है। मतलब बार बार संजय संजय से जो टोन थी, जो लय थी, वो रुक जाती है। जब हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो भाषा में प्रवाह आता है, कंटिन्यूएशन आता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त, ये देखो ये रहा, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द ही सर्वनाम है। अतः संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। तो जैसे देखो यहाँ पे बार बार में संजय ने आकर उसने मेरी गेंद पकड़ ली, उसकी माँ, है ना, इस तरह के शब्द यूज किए गए। तब संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्या कहा गया। नंबर 1, बात कहने वाला, सुनने वाला और अन्य किसी व्यक्ति या वस्तु जिसके संबंध में बात की जा रही है, प्रयुक्त सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। देखो क्या कहा गया है कि बात कहने वाला, या तो कोई बात कह रहा है, या कोई बात सुन रहा है, या हम किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं। जैसे कि हम ऐसे कह देते हैं, मेरी बात सुनो, तो मेरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। तुम ऐसा काम करो तो तुम क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। वो ऐसा करता है तो वो क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। और कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, मतलब सुनने वाला, कहने वाला और किसी अन्य व्यक्ति की बात करी जाती है। जब ऐसे सर्वनाम का, इसमें कैसे सर्वनाम का प्रयोग होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। ध्यान रखेंगे, जो बोल रहा है, जो सुन रहा है और जिसके बारे में बात कही जा रही है, ये कौन सी सर्वनाम होती है, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, सबसे पहले है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होती है, वक्ता अपने नाम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि देखो मैं ऐसे बोलूं कि मेरा ये काम हो गया, मैंने ये काम कर लिया, मैं आज पढ़ूंगी, मैं आज सोऊंगी, तो ये सब क्या है, ये सब मैं अपने बोलने वाला, जो वक्ता मतलब कि जो बोलने वाला है, वो अपने नाम के बजाय अपने दूसरे जो शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें हम क्या कहते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि मैं, मेरा, मुझे, मुझको, हम, हमारा, हमें। ठीक है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, वक्ता श्रोता के लिए जिन शब्दों का सर्वनाम का प्रयोग करता है। जो सुनने वाला है, तुम ऐसा काम करो, तुमने ये काम कर दिया, तुमको ये करना चाहिए था, ये तुम्हारा है ना, ये सब क्या है, सुनने वाले के लिए यूज किया जा रहा है। तो उसे हम क्या, श्रोता मतलब सुनने वाला और वक्ता मतलब बोलने वाला। तो सुनने वाले शब्दों के लिए, सुनने वालों के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। थर्ड है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, वक्ता तथा श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति या प्राणी
या जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है कि वह आ गया, वह टाइम से आ गया, हम उसके घर चलेंगे, ये मतलब कुछ भी, मतलब जिस तीसरी व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, ना तो वो वक्ता है ना ही वो श्रोता है, तीसरी के बारे में जब बात की जाती है तब उसे हम क्या कहते हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो 3 हमने पढ़ा, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन आंसर क्या है बेटा। फर्स्ट देखते हैं क्या कहा गया है कि दिए गए सर्वनाम शब्द को रेखांकित करना है और उनके भेद भी लिखने हैं। तो देखते हैं क्या है बेटा। फर्स्ट क्या है, वह कल जाएगा, तो वह क्या हो जाएगा बेटा, वह हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो जरा, वह हो जाएगा सर्वनाम। और कौन सा सर्वनाम है, वह कब यूज करते हैं हम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो क्या हो जाएगा, अन्य, यहाँ पे आप लिखेंगे, इसको आप अंडरलाइन करेंगे, एक सेकेंड आप इसको यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए और यहाँ पर आप लिख दीजिए अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे ये आप लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, देखो क्या कहा गया है, आप खुद जाकर ला सकते हैं। तो आप कौन है बेटा, मतलब आपने कही गई बात है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मध्यम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके नीचे यूं लिख दीजिएगा, हम कल बाजार गए थे, हम मतलब हमारी बात हो रही है, मेरी बात हो रही है, तो हम किसके लिए यूज आता है बेटा, उत्तम वाचक। तो ये क्या हो जाएगा, उत्तम वाचक सर्वनाम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यह कलम मेरी है, मतलब तीसरी चीज के बारे में बात हो रही है। जब तीसरी चीज के बारे में बात होती है तो किसके लिए यूज किया जाता है, अन्य के लिए। तो ये क्या आ जाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। नीचे यही लिख दीजिएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट देखिए, मैं खेलने जा रही हूँ, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, मैं, मेरी बात हो रही है, मैं कौन हूँ, उत्तम पुरुष। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वे सभी आज हमारे घर आएंगे। तो यहां पर देखो 2 शब्द हैं बेटा जो सर्वनाम के तौर पर यूज हुए हैं। तो वे के अंदर कौन सी सर्वनाम है बेटा, वे के अंदर है अन्य पुरुषवाचक, ठीक है। वे में क्या हो गए, अन्य पुरुषवाचक। जबकि हमारा, ये देखो, ये भी क्या है, एक सर्वनाम है। हमारा में क्या आ जाएगा बेटा, उत्तम, क्यों, हमारी, मेरी बात हो रही है ना, बोलने वाले की बात हो रही है, तो हमारे में क्या आ जाएगा, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुषवाचक। देखो इसी सेंटेंस के अंदर 2 दिए गए हैं बेटा, 2 सर्वनाम दी गई है, हम दोनों को ही लिख देंगे। वे क्या आ जाएगा, अन्य पुरुषवाचक, और हमारे क्या आ जाएगा, उत्तम पुरुषवाचक, ठीक है स्टूडेंट। तो ध्यान से इसे करिएगा, पूरा पूरा लिख दीजिएगा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से इस तरह अंडरलाइन भी कर लेंगे बेटा, अपने टीचर से चेक कराएंगे। और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।